Hello, have a very nice day. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं नहीं कहता, बीजेपी वाले कहते हैं कि उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी साहब। हिंदुस्तान विदेशों में भी जाके रैलियां करते हैं और हिंदी में भाषण देते हैं वहां पर। और ये समझ लो कि जब ये जाते हैं ना अमेरिका में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में और वहां जाके रैलियां करके भाषण दे रहे होते हैं, उस वक्त थोड़ी देर के लिए वहां के जो लोग हैं वो भी शायद हिंदी समझने लग जाते हैं कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं। तो दो चीजें, दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर और दुनिया की सबसे पॉपुलर और बड़ी पार्टी बीजेपी और दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के लिहाज से, तीन बड़ी बड़ी चीजें इकट्ठी होके मोदी साहब को इस काबिल नहीं बना सकी, बीजेपी को इस काबिल नहीं बना सकी कि कश्मीर में पार्लियामेंट की 3 सीटों के वास्ते वो कोई अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके। कोई बंदा नहीं मिला बीजेपी को एक कैंडिडेट के रूप में इन 3 सीटों के वास्ते। कमाल है। जिस वक्त इन्होंने अगस्त 2019 में शायद धारा 370 हटाई ना कश्मीर से, उस वक्त के इनके भाषण सुने ना अगर हम, या उस वक्त की इनकी स्टेटमेंट्स देखें हम, तो वो स्टेटमेंट्स हमें बताती हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समूल नाश हो जाएगा, रहेगा ही नहीं आतंकवाद, मतलब ही कोई नहीं। जैसे 370 हट गई वैसे आतंकवाद भी हट गया। और बाद में कहने लगे साल के बाद कि अब कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, बिल्कुल सामान्य हो गए और लोग, कश्मीरी लोग बड़े खुश हैं, कश्मीरी लोग बड़े खुश हैं। और सरकार ने वहां पर विकास भी बहुत किया है। अगर भैया कश्मीरी लोग आपसे बहुत खुश हैं, आपने वहां विकास भी बहुत किया है और कश्मीर प्रगति के पथ पर है, ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, तो फिर क्या वजह है आप वहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते और 3 की 3 सीटें जीत जाओ। अगर वैसे ना भी जीत सके, अगर वैसे जैसे इलेक्शन हुआ, वोटें पड़ी और फिर वोटों की गिनती हुई, अगर ऐसे ना जीत सके, पता है कि मैंने तो हार जाना है, तो फिर वैसा कोई हरवा अपना लेना जैसा सूरत में अपनाया या जैसा इंदौर में अपनाया, ऐसे भी तो जीत सकते हैं ना। डीसी साहबान तो आपके ही हैं और डीसी ही मेरा ख्याल है कि जिले का ईसी होता है, इलेक्शन कमिश्नर, वो भी आपकी मदद कर देगा, क्यों छोड़ रहे हो। और एक बात और, लोग कहा करते थे कि साहब जिस वक्त लाल लाल आंखें दिखाते हैं ना तो पाकिस्तानी अपने घरों में घुस जाते हैं और पाकिस्तानियों को मारो गोली, आप कश्मीरियों को ही घर में घुसा दो, लाल आंखें तो आपके पास है ही। और कहा करते थे कि देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त है। 140 करोड़ को मार गोली। कश्मीर में तो मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 50 लाख लोग होंगे जिन्होंने वोट डालनी होगी,
उनको ही, उनका ही आशीर्वाद ले लो। कम से कम पता तो लगे कि आपने जब धारा 370 हटाई, उससे आपके इस काम से कश्मीरी लोग कितने खुश हैं पता लग जाएगा। इसको लिटमस टेस्ट ही समझ लो। पर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत कहां। लोग कश्मीरी बीजेपी के कई छोटे मोटे मोहल्ला टाइप के लीडर्स को मार चुके हैं, और इनको भी अपना खतरा है। जब जेड सिक्योरिटी, जेड से भी सुपर जेड सिक्योरिटी लेकर आडवाणी साहब जाया करते थे ना कि मैं लाल चौक में झंडा फहराऊंगा, और जिस वक्त मोदी साहब गए थे कश्मीर में एक रैली करने के वास्ते, उस वक्त भी ये आम हालात में नहीं गए थे। पूरे कश्मीर में कर्फ्यू जैसी हालात पैदा कर दी थी, लोगों को गलियों से चलना मुश्किल हो गया था। अगर धारा 370 हटने के इतनी देर बाद भी आप अपना इकबाल, अपना विश्वास कश्मीर के लोगों में नहीं बिठा सके, तो समझ लो कि आप एक फेल, सुपर फेल प्राइम मिनिस्टर हैं। और बीजेपी पार्टी को भी भूल जाना चाहिए कि वो सबसे बड़ी पार्टी है। उसको यह याद रखना चाहिए कि जितने भी दूसरी पार्टियों के डिसीडेंट्स हैं, और जो ज्यादा करके करप्ट हैं, ज्यादा करके जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो भगोड़े आके ही आपकी पार्टी में शामिल हुए और आप 303 तक पहुंच गए। एक ऐसी पार्टी जिसके 303 मेंबर पार्लियामेंट हो, और एक ऐसी पार्टी से डरे जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या शायद 44 है, कांग्रेस के सबसे ज्यादा मेंबर है तो 44 मेंबर्स है कांग्रेस के, 45 होंगे, आई एम नॉट श्योर, 45 होंगे। 45 मेंबर्स वाली छोटी सी पार्टी, और उससे डर रहे हैं 303 मेंबर्स वाली पार्टी के लोग। इसी करके हर एक लेक्चर में, हर एक जगह भाषण करते समय, रैली करते समय, या वो क्या बोलते हैं उसको, रोड शो करते समय, इनके दिलो दिमाग में शायद रहता है राहुल गांधी, उसकी सिस्टर, नाम भूल गया उसका, और कांग्रेस पार्टी। अगर शेर को गीदड़ से डर लगता हो कि हाय मुझे गीदड़ खा जाएगा, तब तो समझ लो कि वो शेर जाली शेर है, नकली शेर है, असली शेर है नहीं। क्योंकि असली शेर तो हाथी के साथ भी पंगा ले लेता है, गीदड़ की तो औकात ही क्या है, गीदड़ की तो औकात ही क्या है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी साहब ने जो नोटबंदी की वो गलत थी, या कोविड की मिसमैनेजमेंट जो हुई वो भी गलत थी, या कोविड के समय जो लोगों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए गए वो भी गलत थे। पर इस बात को तो सिद्ध कर सकते हो कि आपने जो 370 हटाई, जो बिल्कुल सही कदम था, उससे कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, और अब उन्होंने ये नारे लगाने बंद कर दिए हैं कि हमें आजादी चाहिए। जरा सोचिए, एम आई स्पीकिंग द ट्रूथ? क्या मैं सच कह रहा हूं? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।